छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम धन्य लक्ष्मी था। वह गांव की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित महिला थी। उसके पास एक अद्वितीय चाबी थी जो किसी भी चीज को साक्षात्कार करने की शक्ति रखती थी। धन्य लक्ष्मी जी ने उस चाबी का उपयोग कभी नहीं किया था। वह समझती थी कि अगर वह किसी अन्य की संपत्ति का उपयोग करेगी तो उसे कभी भी परेशानी आ सकती है। इसलिए वह चाबी को सुरक्षित रखती और साधु धर्म में ध्यान लगाती। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा संग्रहण आयोजित हुआ। सभी लोगों को अपनी अनूठी चीजों को प्रदर्शित करने का मौका मिला। धन्य लक्ष्मी भी सोची कि वह अपनी अद्वितीय चाबी को प्रदर्शित करेगी। उसने चाबी को लेकर एक कुंजिया बनाया और उसे संग्रहण में प्रदर्शित किया। सभी लोग चौंक गए और उसकी योग्यता पर प्रशंसा की। एक व्यक्ति ने कहा, यह चाबी हर किसी को जीवन के रहस्य को समझने में मदद कर सकती है। इसके बाद एक दिन गांव में एक दुखियारा आदमी आया। उसका नाम रामू है। उसने कहा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मुझे कृपा करके मेरी मदद करें। धन्य लक्ष्मी ने उसकी आवाज सुना और उसे अपनी चाबी दी। रामू ने चाबी का उपयोग किया और वह तुरंत ठीक हो गया। उसने धन्य लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और उसे एक सोने का गड्ढा दिया। धन्य लक्ष्मी ने गधे को अपने घर ले जाया और उसे अपने साथ रखा। वह गधे की देखभाल करती और वह उसके साथ खुश रहती। एक दिन गधे ने धन्य लक्ष्मी को बताया कि उसकी दादी ने उसे एक गोल्डन एग दिया है जो किसी को अद्भुत शक्तियां दे सकता है। धन्य लक्ष्मी ने गोल्डन एग को देखा और समझा कि यह चाबी की तरह ही अद्वितीय है। वह ने एग को ध्यान से देखा और एक सुनहरे रंग का बच्चा बाहर निकला। वह बच्चा अद्वितीय शक्तियों से सुसज्जित था। धन्य लक्ष्मी ने उसे स्वयं से अद्भुत काम करते देखा और वह खुश हुई। उसने उसे अपने साथ रखा और उसे अपना बेटा मान लिया। वह बच्चा और धन्य लक्ष्मी ने मिलकर गांव की सभी मुश्किलें हल कर दीं। लोग उनके बारे में हर जगह बात करने लगे। उनकी कहानी दूसरे गांवों में भी पहुंची। एक दिन एक राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें राजमहल बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारे पास ऐसी अद्वितीय शक्तियां हैं जो हमें भी नहीं मिलती, हमें भी उसे जानना है। धन्य लक्ष्मी ने राजा की इच्छा पूरी की और उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। राजा ने उन्हें बहुत सम्मान दी और उन्हें अपने दरबार का हिस्सा बनाया। धन्य लक्ष्मी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कभी बुरी तरह से नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करती थी। उसकी यही भावना उसे इतनी शक्तिशाली बना दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम इस तरह की भावना रखते हैं तो हमें भी जीवन में सफलता मिलेगी। धन्य लक्ष्मी ने अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया और उसने दूसरों की मदद करके उनकी समस्याओं को हल किया। उसने किसी का नुकसान नहीं किया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। इस कहानी के साथ हमें एक सीख लेना चाहिए, जो कि ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही कहानी खत्म होती है। परमेश्वर की कृपा से आप सब स्वस्थ रहे।